हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मेजर थ्योरी का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जहां पर मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर मैंने सेट्स के बारे में बताया कि सेट्स की लेंथ को हम कैसे निकालते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आउटर मेजर एंड इनर मेजर का कंसेप्ट बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेजरेबल सेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक हार्दिक अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, बस आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा काम करें यहाँ पे। स्टूडेंट, ये टॉपिक मैं बता चुका हूँ, ये टॉपिक बता चुका हूँ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मेजरेबल सेट होता क्या है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे सिंपल परिभाषा होती है। जो इससे पहले वाली क्लास है वो आपको देखना आवश्यक है। अगर आपने आउटर मेजर और इनर मेजर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही है और आईटेप पे लिंक दे रखा है, प्लीज पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आए। इसमें कोई भी सेट मेजरेबल तब होता है या लिबेक मेजरेबल सेट तब होता है जब उसका आउटर मेजर और इनर मेजर दोनों बराबर हो जाए। इसमें आउटर मेजर को हम यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट करते हैं, है ना। सुन, ये हमारे पास आउटर मेजर होता है और जो इनर मेजर होता है उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए पर्टिकुलर सेट ई के लिए, तो सुन, जो सेट ई होता है वो क्या होता है, मेजरेबल, या इसको लिबेक मेजरेबल कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे पास फाइनाइट सेट है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पे उसका जो आउटर मेजर है और इनर मेजर है वो 0 होता है और दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब जो फाइनाइट सेट है वो मेजरेबल होगा। इसी प्रकार से अगर मैं कोई भी यहाँ पे सिंगलटन सेट, वैसे सिंगलटन सेट फाइनाइट ही होता है, तो यार वो भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मेजरेबल होता है। अगर किसी इंटरवल की बात करूं तो सुन, इंटरवल का जो आउटर मेजर और इनर मेजर जो होता है उसकी लेंथ के बराबर होता है। थोड़ा करेक्शन है, सुनिए, b-a के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सुनिए, सब के जो हमारे पास आउटर और इनर मेजर है वो 0 होते हैं। और एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है कि जितने भी हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं उनका जो मेजर होता है आउटर और इनर, वो हमेशा 0 के बराबर होता है और दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो सेट होते हैं जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है या काउंटेबली फाइनाइट सेट है, ये सब लिबेक मेजरेबल होते हैं या मेजरेबल सेट कहलाते हैं। अब बात करते हैं सुन अनकाउंटेबल सेट के बारे में। तो अनकाउंटेबल सेट में जैसे रियल नंबर है या इरेशनल नंबर की बात करी जाए, या फिर हम इंटरवल, तो खैर इंटरवल भी हमारे पास अनकाउंटेबल सेट ही होता है, पर ये भी हमारे पास मेजरेबल होता है। तो सुन, जो रियल नंबर होता है उसका आउटर और इनर मेजर वो भी इनफाइनाइट होता है और बराबर होता है। सुन, ये सेट भी हमारे पास मेजरेबल होता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है वो भी यहां पे क्या हो जाता है भैया, मेजरेबल हो जाता है। पर जो मैंने अभी आउटर मेजर और इनर मेजर के बारे में बात करी कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो सेट मेजरेबल होता है। सुन, यहाँ पे मेजरेबल सेट को प्रूव करने के लिए एक दूसरी परिभाषा भी यहाँ पे निकल के आती है, और वो ये होती है कि ए सेट ई इज सेट टू बी लिबेक मेजरेबल इफ फॉर इच सेट ए वी हैव आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बराबर हो जाए तो सेट ई जो होगा वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। मतलब अगर सेट ई को मेजरेबल प्रूव करना है तो हमें एक सेट ए लेना पड़ेगा, जहां पे हम इसकी वैल्यू अगर निकालें तो वो हमारे पास, मतलब इसकी जो वैल्यू वो हमारे पास इसके बराबर आ जाए, तो वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, लिबेक मेजरेबल सेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सुन, 5 सेट के बारे में बात करते हैं ना, है ना। जैसे 5 और आर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। तो हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो सेट हमारे पास यहाँ पे लाइक 5 है या आर है, किसी को पकड़ लो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ई यहाँ पे लेके चलता हूँ 5, और हम ये प्रूव करते हैं कि जो 5 है वो हमारे पास यहाँ पे मेजरेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जो e इज इक्वल टू 5 हमने एम्प्टी सेट लिया। अगर हमें ये प्रूव करना है कि यार ये हमारे पास मेजरेबल है कि नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, एम आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर आ जाना चाहिए। ए यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, चाहे वो आर हो सकता है, क्यू हो सकता है, एन हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, सिंगलटन सेट हो सकता है, कुछ भी हो, हर ए के लिए ये कंडीशन संतुष्ट करनी चाहिए। क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके चलते हैं, दैट इज
एम स्टार यहाँ पे ए इंटरसेक्शन में फाई लेता हूं, है ना, एंड प्लस यहाँ पे आउटर मेजर ऑफ क्या ले रहा हूं भैया, ए, यहाँ पे हमने ए लिया है, और सुन हम जानते हैं कि ई अगर हमारे पास ये तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर। भाई कोई भी अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है भैया, रियल, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, है ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, आर हो जाएगा, है ना। अब हम जानते हैं कि सुन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे फाई दे रखा है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू की बात करी जाए तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास क्या आएगा भैया, फाई आ जाएगा, छोटा वाला सेट आ जाएगा, राइट। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, सुन ए इंटरसेक्शन आर, और आर एक सबसे बड़ा सेट है और ए हमारे पास इससे छोटा या कोई भी इसके बराबर सेट हो सकता है, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए के बराबर हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, सुन आउटर मेजर ऑफ ए आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि जो फाई होता है उसका आउटर मेजर क्या होता है भैया, जीरो हो जाता है ना। तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, जीरो प्लस आउटर मेजर ऑफ ए आ जाएगा, और देखो इसके बराबर आ गया, मतलब फाई जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, मेजरेबल सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप उल्टा ले लो, क्या ले लो भैया, यहाँ पे मैं ये ले लूं कि ई को मैंने आर ले लिया और यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई होगा, भैया करके देखोगे तो यहाँ पे भी वो किसके बराबर ही आ जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा भैया, मेजरेबल सेट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एवरी फाइनाइट सेट इज मेजरेबल। अभी हमने वैसे देखा था यहाँ पे कि फाइनाइट सेट का आउटर मेजर और इनर मेजर बराबर होता है, पर वो एक पहला तरीका था। पर जो दूसरा तरीका, इस परिभाषा के माध्यम से हम देखना चाहें कि यार हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है वो मेजरेबल है या नहीं है। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे एक सेट लिया ई, है ना, और ई हमने कोई भी सेट लिया, तो जो ए है हमारे पास दो केस बनते हैं यहाँ पे ना, क्या हो सकते हैं कि यार ए जो है वो या तो ई के अंदर कंटेन करे, और या फिर हमारे पास ऐसा हो कि यार ई जो है वो ए के अंदर कंटेन करे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रिलेशन प्रूव करना है कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो जो हमारे देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट ई को मेजरेबल प्रूव करना है, राइट। अगर सेट ई को मेजरेबल प्रूव करना तो हमें हर ए सेट के लिए ये जो कंसेप्ट है ये बराबर करना है। तो अब ए जो है वो हो सकता है कि बड़ा हो ई से या छोटा हो, राइट। तो मैं एक पहला केस लेके चलता हूं कि ए जो है वो ई के अंदर कंटेन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, सुन इसको लेके चलते हैं ना। तो यार ये आएगा एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार, मतलब वही आउटर मेजर है ना, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ए ई के अंदर जा रहा है ना, तो यार यहाँ पे क्या करेंगे, सुन हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ए ई के अंदर जा रहा है तो सुन यहाँ पे ये क्या आएगा, ई आ जाएगा, है ना। भाई समझ रहे हो ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई के बराबर आ जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं सुन इसकी वैल्यू क्या आएगी। चूंकि हमारे पास ए ई के अंदर कंटेन कर रहा है तो ए छोटा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें छोटा वाला आएगा, भैया ये हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है यार, ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो अगर सेट ए जो है वो ई के अंदर कंटेन कर रहा है तो सुन यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा जिसमें ई कंटेन, मतलब ए कंटेन नहीं कर रहा है। भाई मेरी बात समझो, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सेट का रिजल्ट होता है कि अगर ए ई के अंदर कंटेन कर रहा है तो जो ए यहाँ पे होगा वो ई कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, याद रखिए ना। क्लियर है। जैसे मैं आपके सामने मान लीजिए एक सेट लेता हूं ई, है ना, और ये ले लिया मैंने 1 2 एंड 3, और ए सेट ले लिया मैंने यहाँ पे 1 एंड 2। हम जानते हैं कि ए ई के अंदर कंटेन कर रहा है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास, और मान लीजिए ये जो ई सेट है ना, हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, नेचुरल नंबर, है ना, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो यार मैं क्या करूंगा, अगर मैं ई कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यार ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 5 6 आएगा ना। तो भैया देखो यार ये ए जो है ये अब ई डैश के अंदर कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो अगर ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा भैया, फाई आ जाएगा, क्योंकि कंटेन ही नहीं करेगा, और फाई आ जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, जीरो, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसके बराबर आ गया। मतलब भैया हमारे पास अगर ए ई के अंदर कंटेन कर रहा है तो भैया ये क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा। मतलब ये इस वाले केस में तो मेजरेबल हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ई ए के अंदर कंटेन कर जाए, है ना, अगर ई ए के अंदर कंटेन कर गया तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, वापस इसको लेके चलता है ना। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब एक ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम जानते हैं कि सुन यहाँ पे हमारे पास अगर ई ए के अंदर कंटेन कर रहा है तो ई छोटा सेट है, अगर ई छोटा सेट है तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, राइट, है ना। प्लस सुन अब ये ध्यान देने की जरूरत है, ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ई डैश। अब ई डैश जो है वो ए में कंटेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर है। जैसे मैं आपके सामने इसकी बात करता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे उल्टा ले लिया, है ना, कि भैया हमारे पास जो ए सेट है ना, वो हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4,
एंड ई सेट जो ले लिया वो ले लिया मैंने 2 एंड 3। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर भी ले लूं, और नेचुरल नंबर के अलावा मैं इसको खुद को भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि ई जो है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है। तो भाई ठीक है, मैंने यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यही ले लिया। चलो एक काम करते हैं, यही लेके चलते हैं ना, और यही लेके चलेंगे तो सुन इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा भैया, 1 4 आ जाएगा। और हम जानते हैं यार भैया इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यार वो तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 and 4, है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है ना। तो कुल मिला के अगर मैं आपके सामने बोलूं तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम स्टार में से ए में से क्या हो जाएगा भैया, ई हट जाएगा। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, देखो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया फाइनाइट सेट का। अब यहाँ पे ए फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। तो यार कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो सकती है ना। बड़ा सेट भी हो सकता है। अगर इस बड़े सेट में से कोई भी ई जो कि एक फाइनाइट सेट है, अगर मैं उसको माइनस भी करता हूं तो अल्टीमेटली उसके जो आउटर मेजर है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। क्लियर है? तो यार यहां से हमारे पास देखो इसकी वैल्यू, ये तो फाइनाइट सेट है ही, तो या तो ये 0 हो जाएगा, और भैया यहां पे इसकी जो आउटर मेजर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, खुद ए हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहां प्रूव कर सकते हैं कि दोनों केसेस में ये हमारे पास क्या आ रहा भैया, बराबर आ रहा। मतलब ये क्या होगा भैया, मेजरेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि जो भी इरेशनल नंबर का सेट होता है वो भी मेजरेबल होता है। इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो सुन कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो मेजरेबल होगा। तो हमारे पास ये परिभाषा होती है ना। इस परिभाषा से हम ये देखते हैं कि अगर ये बराबर आ रहा है तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन मेजरेबल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सुन सबसे पहले इस परिभाषा को लेके चलता हूँ ना। तो परिभाषा से पहले एक काम करते हैं, हम ये लेके चलते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई, है ना, एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सुन यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग यूनियन दे रखा है, तो अगर मैं इसका आउटर मेजर निकालता हूं तो भैया इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। और ऐसा मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जो मेजर थ्योरी की फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था। तो अगर मैं इसका आउटर मेजर लेता हूं, है ना, दैट इज आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। राइट? अब हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो क्या रखता हूँ, क्यूसी। मैं इसमें भी रखूंगा और इसमें भी रखूंगा, और दोनों की हेल्प से यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा। देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। क्या हम यहाँ पे चलते हैं ना। तो सुन हम जानते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, सुन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्यूसी आ जाएगा, है ना, प्लस आउटर मेजर ऑफ, सुन क्यूसी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्यू हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा ए इंटरसेक्शन क्यू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है उसका आउटर मेजर क्या होता है भैया, 0 हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन क्यू की बात करेंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट सेट आएगा या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आएगा ना। तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा भैया, 0 हो जाएगा ना। तो यार आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। अब देखिए सुन यहाँ पे जो ई है इसकी जगह हम क्यू सी रख के देखते हैं। तो यार ये क्या आएगा, सुन आउटर मेजर ऑफ, ये आएगा सुन ए इंटरसेक्शन क्यू सी, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, प्लस मैं इस साइड को लेके चल रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे आएगा सुन आउटर मेजर ऑफ, ये आएगा सुन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्लियर है भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्यू आएगा। और हम जानते हैं यहाँ पे भैया मुझे इसको लेके चलना और मुझे इसको प्रूव करना कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना। तो भैया हम जानते हैं ये हमारे पास क्यू है, फाइनाइट लाइक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो इसका आउटर मेजर क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर हमने अभी यहाँ पता लगाया कि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर हो जाता है। तो भैया यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आउटर मेजर ऑफ ए आ जाएगा। मतलब ए मतलब ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है, मेजरेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको इजीली यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। अब सुनिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि मेजर थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेके CSR नेट है या IIT में, या फिर आप TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास किसी का भी आउटर मेजर 0 है तो फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या सेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। यहाँ पे हम सेट की बात कर रहे हैं ना। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं या फाइनाइट सेट जो होते हैं उनका आउटर मेजर 0 होता है और वो हमेशा क्या होता है, मेजरेबल होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि दो अगर कोई भी मेजरेबल सेट है यहाँ पे, तो सुन उसका जो यूनियन होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे मेजरेबल हो। जैसे क्यू मेजरेबल है और यहाँ पे
QC दैट इज इरेशनल नंबर भी मेजरेबल है। तो दोनों का जो यूनियन होता है वो R, वो भी हमारे पास किया जाता है मेजरेबल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इसमें E1 एंड E2 अगर दो मेजरेबल सेट है तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारे पास मेजरेबल होगा। जैसे Q और QC है, ये दोनों मेजरेबल है, अगर इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एम्प्टी सेट भी क्या होता है भैया, मेजरेबल हो जाता है, राइट। तो आप इस तरह से भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे बेस, जैसे कभी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वहां पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना आवश्यक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें नया टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है। बस आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। बाकी इसमें हमारा AI मास्टरी कोर्स है, जो कि हमने मैथ्स केयर, हमारा नया एप्लीकेशन है मैथ्स केयर डिजिटल, वहाँ पे हमने दिया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, हमारे IIT JEM और CSRNet के कोर्सेज हैं, एंड TGDPG के कोर्सेज हैं, जो कि मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, मेजर थ्योरी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।